यह कथा उस समय की है जब ज्ञान और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक महान और कालजयी महाकाव्य की रचना का संकल्प इस पृथ्वी पर लिया गया था। वह महाकाव्य था महाभारत। इसके रचयिता थे परम ज्ञानी वेदों के झाता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। जब महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में महाभारत की विशाल संरचना को पूर्ण रूप से धारण कर लिया, जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक, अनगिनत पात्र, जटिल घटनाक्रम और धर्म, दर्शन तथा ज्ञान का अथाह सागर समाहित था, तो वे एक बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इस ज्ञान गंगा को शब्दशः पृथ्वी पर उतारने का सामर्थ्य किसमें होगा। इसे लिखने के लिए केवल तीव्र गति ही नहीं, अपितु अलौकिक बुद्धि, अटूट एकाग्रता और दिव्य समझ की भी आवश्यकता थी। अपनी इस दुविधा के समाधान हेतु महर्षि वेदव्यास ने सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी का ध्यान किया। उनकी गहन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। महर्षि ने उन्हें प्रणाम कर अपनी चिंता व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, आपका कार्य जितना महान है, उसके लिए लेखक भी उतना ही महान होना चाहिए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बुद्धि, ज्ञान और लेखन कला में प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश से श्रेष्ठ कोई दूसरा लेखक नहीं हो सकता। वे ही आपके इस दिव्य संकल्प को साकार करने में सक्षम हैं। ब्रह्मा जी का आदेश शिरोधार्य कर महर्षि वेदव्यास कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से भगवान गणेश से महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। ज्ञान के भंडार श्री गणेश इस पवित्र कार्य के लिए सहर्ष तैयार हो गए, परंतु उन्होंने महर्षि के ज्ञान और धैर्य की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके समक्ष अपनी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मैं आपके महाकाव्य का लेखक बनने के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु मेरा एक नियम है। जब मैं एक बार लिखना आरंभ करूंगा, तो मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगी। यदि श्लोकों का प्रवाह रुका और मेरी लेखनी को विश्राम लेना पड़ा, तो मैं उसी क्षण लेखन कार्य सदा के लिए बंद कर दूंगा। यह एक अत्यंत कठोर शर्त थी। महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश की शर्त को स्वीकार करते हुए अपनी भी एक प्रतिशर्त रखी। उन्होंने कहा, हे गजानन, आपकी शर्त मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु मेरी भी एक विनती है कि आप किसी भी श्लोक को बिना उसका अर्थ पूर्ण रूप से समझे नहीं लिखेंगे। भगवान गणेश मुस्कुराए और उन्होंने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। एक पवित्र गुफा में यह ऐतिहासिक लेखन कार्य आरंभ हुआ। महर्षि वेदव्यास अपनी आंखें बंद करके ब्रह्मांड के चलचित्र को अपने मन में देखते और धारा प्रवाह श्लोक बोलते जाते, और भगवान गणेश अपने एक दंत को लेखनी बनाकर ताड़पत्रों पर उन श्लोकों को अत्यंत तीव्र गति से अंकित करते जाते। यह अद्भुत क्रम दिनों, महीनों और फिर कई वर्षों तक अनवरत चलता रहा। इस असाधारण और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। महाभारत केवल कथा नहीं थी, वह धर्म और अधर्म के महासंग्राम की ऊर्जा थी। उसमें भीष्म की प्रतिज्ञा का ताप था, द्रौपदी के अपमान की अग्नि थी और श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का ब्रह्म तेज था। उस महाकाव्य के प्रत्येक शब्द की ऊर्जा को लिपिबद्ध करते हुए भगवान गणेश का पार्थिव शरीर उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करता जा रहा था। लगातार एक ही आसन में बैठे रहने और अपनी संपूर्ण मानसिक और यौगिक ऊर्जा को इस कार्य में केंद्रित करने के कारण उनके शरीर का तापमान धीरे धीरे असहनीय स्तर तक बढ़ने लगा। उनका मृण्मय शरीर ज्ञान की उस प्रचंड ऊर्जा से ढधकने लगा था। जब महाभारत का लेखन कार्य अपनी पूर्णता पर पहुंचा, तो महर्षि वेदव्यास ने देखा कि श्री गणेश का पूरा शरीर उस दिव्य ज्ञान के तेज और ताप से रक्तिम हो गया है। वे पीड़ा से व्यथित थे। इस असहनीय ताप को शांत करने के लिए महर्षि ने तुरंत उपाय करने का निश्चय किया। उन्होंने शीतल करने वाले चंदन का गाढ़ा लेप भगवान गणेश के संपूर्ण शरीर पर लगाया। फिर उन्होंने उन्हें शीतल करने वाली 21 दूर्वा घास की पत्तियां अर्पित की और शीतल मोदकों का भोग लगाया। इन सब उपायों से उन्हें क्षणिक आराम मिलता,
पर शरीर के अंदर व्याप्त अग्नि शांत नहीं हो रही थी। अंत में महर्षि वेदव्यास को तत्व ज्ञान का स्मरण हुआ। वे जानते थे कि अग्नि तत्व का पूर्ण शमन केवल जल तत्व ही कर सकता है। उन्होंने निर्णय लिया कि गणेश जी के इस तप्त पार्थिव शरीर को प्राकृतिक रूप से शीतल करने का एकमात्र उपाय उन्हें पवित्र जल में पूर्ण रूप से डुबोना है। वे भगवान गणेश को निकट ही बह रही सरस्वती नदी के पवित्र एवं शीतल प्रवाह के पास ले गए। वहां उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए श्री गणेश के पार्थिव शरीर को धीरे धीरे नदी के निर्मल जल में विसर्जित कर दिया। जैसे ही गणेश जी का तप्त शरीर नदी के शीतल जल के संपर्क में आया, उनके शरीर की संपूर्ण ऊष्मा, सारी पीड़ा और सारा ताप उस जल में विलीन हो गया। वे पूर्ण रूप से शांत और प्रसन्न चित्त हो गए। जल के इस चमत्कारी प्रभाव और महर्षि वेदव्यास की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें एक दिव्य वरदान और इस सृष्टि को एक महान परंपरा का वचन दिया। उन्होंने कहा, हे महर्षि, जिस प्रकार आज आपने मेरे इस पार्थिव शरीर को जल में विसर्जित करके मेरे ताप और पीड़ा का हरण किया है, उसी प्रकार आज से यह एक पवित्र परंपरा बन जाएगी। भविष्य में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो भी मेरा भक्त मिट्टी से मेरे पार्थिव स्वरूप यानी मूर्ति का निर्माण करके उसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने घर में स्थापित करेगा, मैं 10 दिनों तक साक्षात उस मूर्ति में अपनी संपूर्ण चेतना के साथ वास करूंगा।